हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में देख रखा है नाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और नाउन के बारे में हमने डिस्कस कर रखा था, ठीक है। और साथ में एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था। आई होप यू आर रिवाइजिंग थिंग्स। आज हम जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि है प्रोनाउन, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ी सरसरी निगाहों से हम एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सेंटेंस, लेटर्स मिलके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि स्पीच एक सेंटेंस में एक वर्ड का क्या रोल या क्या फंक्शन है, इसके हिसाब से जो कैटेगरीज में हम उसे डिवाइड करते हैं, दोज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर हमने देखा था नाउन के बारे में। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग एटसेट्रा। इट इज अ नेमिंग वर्ड, जैसे जॉन, राम, श्याम, कुछ भी, डैफी। चलिए, नाउन कितने तरह के थे मैंने आपको बताया था? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फिर हमने फर्स्ट नाउन क्या देखा था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है कि इट इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। जैसे वही सेम जॉन, पेरिस, कोका कोला एटसेट्रा, जो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में जो नाम रखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। चलिए, उसके बाद हमने देखा था कॉमन नाउन, कि इन जनरल जो नाम दिया गया होता है एक टोटल स्पीशीज को, ये चाहे वो पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्स। वो भी एक तरह के थिंग ही हैं, उन्हें क्या कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स बोल देते हैं। तो ये कॉन्स्टिलेशन क्या हो गया? ये सॉरी वो कलेक्टिव नाउन में बताऊंगा, सॉरी, कॉमन नाउन पढ़ना है ना। तो जो कॉमन नाउन नाम दिया जाता है, नाउन का मतलब ही नाम होता है, तो कॉमन नाउन नाम जो दिया जाता है वो टू अ जनरल स्पीसीज ऑफ थिंग्स, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? कॉमन नाउन। जैसे डॉग, कैट, डेस्क, चेयर। अब आप चेयर का नाम अपना रख दो कुछ, गुल्लू, ये मेरा गुल्लू है, चेयर का नाम रख दो, तो वो हो गया गुल्लू, जो हो गया वो प्रॉपर नाउन हो गया। चेयर कॉमन नाउन हो गया। डैफी, जो मेरे डॉग का नाम है, वो क्या हो गया? वो कॉमन नाउन, वो प्रॉपर नाउन हो गया। और डॉग क्या हो गया? वो कॉमन नाउन हो गया। सिमिलरली कलेक्टिव नाउन के बारे में मैं बता रहा था आपको कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग को जो नाम दिया जाता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, अ हर्ड ऑफ, a bunch of keys, a flock of ships, a pride of lions, ये सारे क्या हो जाते हैं? कलेक्टिव नाउन। और लास्ट हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि जो भी इंटेंजिबल चीजें हैं उनको जो नाम दी गई हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, उन्हें जो नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट कॉल्ड? उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, लव, अफेक्शन, केयर, ये सारी चीजें आपको कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन क्या है कि इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन और टू रेफर टू अ प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन, कि रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूं आपको, पहले ये देख लेते हैं। प्रोनाउंस हेल्प इन मेकिंग स्पीच और राइटिंग मोर कंसाइज एंड लेस रेपिटेटिव। कंसाइज मतलब छोटा, ठीक है, छोटा मतलब कम शब्द में ज्यादा बातें कहना, इसे कंसाइज कहते हैं, कंसाइज राइटिंग। तो प्रोनाउंस क्या करते हैं कि स्पीच या राइटिंग को कंसाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और रेपिटेटिव नहीं होने देते हैं। कैसे? मैं बता रहा हूं आपको। दे अलाउ अस टू रेफर टू पीपल, ऑब्जेक्ट और थिंग विदाउट यूजिंग देयर स्पेसिफिक नेम्स। नाम बिना लिए हुए, उनका नाम बार बार नहीं लेना पड़ता किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का। और उसके जनरली, जैसे मैं आपको एग्जांपल पहले देता हूँ, एग्जांपल से आप बेटर समझोगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, चलिए पहले कल का एग्जांपल वो डिस्कस कर लेते हैं। राम ईट्स मैंगो। मैंने ये एग्जांपल दिया था ना, कि आपको इसमें से पता करना है कि कौन कौन से नाउन है। तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों ने राम को तो टिक कर दिया होगा कि राम नाउन है। कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैंगो भी तो नाउन है ना। अगर इसको आपने किया है तो वेरी गुड, नहीं किया तो समझे, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन हो सकते हैं और होते भी हैं। जैसे मैंगो, मैंगो क्या हो गया? एक क्या किया हमने? एक
फल को एक नाम दे दिया है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि कॉमन नाम है ये। मैंगो का मतलब एक फल को हम मैंगो बोलते हैं ना, तो अगर मैंगो बोलूं तो आपके मन में एक इमेज आ जाती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक मैंगो की बात नहीं हो रही ना, तो इसीलिए उसे क्या कह देते हैं हम, कॉमन नाउन कह देते हैं। तो ये हो गया आपका ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन। तो अब इसी सेंटेंस में राम ईट्स मैंगो जैसे है, ये एक सेंटेंस है ना, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे राम ईट्स मैंगो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते प्रोनाउन क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अगर मैं फिर लिखूं राम ईट्स मैंगो, राम डज नॉट ईट बनानास, फिर मैं लिख दूं राम लव्स समोसास, और फिर मैं लिख दूं राम इज अ फूडी। अपने बारे में सोच रहे हो क्या राम की जगह पे? कोई ना सोच सकते हो। तो राम ईट्स मैंगो, राम डजंट ईट बनानास, राम लव्स समोसास, राम इज अ फूडी। अब क्या हो रहा है, बार बार राम जो वर्ड है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। देखो राम यहां भी आया, यहां भी आया, यहां भी आया, यहां भी आया। तो ये रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम नाउन के जगह पे कुछ और वर्ड यूज करते हैं जिन्हें हम कह देते हैं प्रोनाउन। जैसे यहां तो राम, पहले तो सेंटेंस में राम आएगा, लेकिन यहां पे हम राम की जगह पे ही यूज कर देते हैं। सीता रहती तो शी यूज हो जाता है, कोई जानवर की बात होती तो इट यूज हो जाता है। तो राम ईट्स मैंगो, ही डज नॉट ईट बनानास, ही लव्स समोसास, ही इज अ फूडी। अब राम की जगह पे ही आ रहा है ना, राम की जगह को वी हैव रिप्लेस्ड राम विथ ही, so he is a word which is used in place of ram, and now you can see that there is no repetition of the word ram word repeat नहीं हो रहा है ना। राम की जगह पे हमने क्या यूज किया, ही यूज किया। मैंने क्या बोला था प्रोनाउन की डेफिनेशन में, या वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो राम नाउन है, उसकी जगह पे ही यूज हो रहा है, ही एक वर्ड है, और इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन, ये बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है राम, तो इसीलिए ही क्या हो गया, ये हो गया प्रोनाउन। ये क्या हो गया, प्रोनाउन। इसको क्या बोलेंगे, ही को प्रोनाउन। बात समझ में आई? और एग्जांपल देखते हैं जैसे ही, शी, इट, दे, देम, दैट, दोज, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउंस है, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स which are used instead of noun in place of a noun to avoid repetition। तो इसे क्या कह देते हैं, प्रोनाउन, बिकॉज ये नाउन के जगह पे आते हैं। इजी समझ आ रहा होगा आपको। he, she, it, they, them, that, these are pronouns. Why? Because these are words which are used in place of noun. These are being used, just for example, he, in these 4 sentences I've used he in place of noun, इन प्लेस ऑफ राम, राम इज अ नाउन, तो नाउन की जगह पे जो यूज हो रहा है उसे हम प्रोनाउन कह देते हैं। चलिए अब प्रोनाउन के भी टाइप्स देखेंगे, ठीक है। ही, सी, इट वगैरह प्रोनाउन हो गए। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। प्रोनाउन को भी आप, अब मर्जी हो तो आप 8, 9, 10 ऐसे करके लोग तोड़ देते हैं, बट जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम अच्छे से पढ़ेंगे। 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं आप कौन कौन से प्रोनाउन के बारे में एग्जांपल के साथ देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब, पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग, दे कैन वेरी बेस्ड ऑन नंबर, पर्सन एंड जेंडर। जैसे वहां पे था ना प्रॉपर नाउन, कि स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जब यूज कर रहे थे उसे प्रॉपर नाउन बोल रहे थे, तो उसके जगह पे जो प्रॉपर नाउन की जगह पे जो प्रोनाउन आएगा ना, जो स्पेसिफिक पीपल और थिंग को डिनोट करेगा, उसे क्या कह देंगे, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, मी, वी, यू। आई मेरे बारे में, मी मेरे बारे में, वी हम सब, यू और यू दोनों, यू का प्लूरल भी यू होता है। जैसे हिंदी में है ना तुम और आप लोग, तुम और आप लोग हम कहते हैं ना, तो ये हिंदी में इसके
प्लूरल है, बट इंग्लिश में यू का प्लूरल भी यू ही होता है। तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, जैसे ही, शी, इट वगैरह, कि एक पर्सन के जो है एक स्पेसिफिक नाम की जगह पे जब लग रहा है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कह देते हैं। जैसे राम की जगह पे ही आ गया था, सीता की जगह पे शी आ जाता, डॉग की जगह पे, कैट की जगह पे इट आ जाता। तो ये क्या होता है, इसे हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कह देंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इट को हालांकि नहीं भी ले सकते हैं क्योंकि इट जो है एक तरह से कॉमन नाउन की जगह पे आ रहा है, बट अगर मैं डेफी की भी बात करूं तो वहां भी इट आ जाएगा ना, तो वो हो जाएगा। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन ये हो गया। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पहले फिर से देख लें। पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पोजेसिव। तो पर्सनल प्रोनाउन जो कि स्पेसिफिक पर्सन को या प्लेस या थिंग को डिनोट करता हूं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। जैसे इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, समझ आएगा। चलिए, जैसे इसमें क्या बोला है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम चीज को रेफर कर रहे हो तो जो यूज होता है ना प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, नाउन की जगह पे, उसे क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। एक सेंटेंस है जैसे आई प्ले क्रिकेट, चलो प्ले क्रिकेट छोड़ो, इससे बढ़िया आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, आई वॉश क्लोथ्स माई सेल्फ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है आई वॉश क्लोथ्स माई सेल्फ, मैं खुद से कपड़े धोता हूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात हो रही हो, मैंने बताया था, तो आई मेरे बारे में बात हो रही है, तो ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी प्रेडिकेट हो जाएंगे। लेकिन प्रेडिकेट में भी एक चीज होती है जिसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे इसमें अब आगे जब पढ़ेंगे ना, जब हम पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे वर्ब वगैरह, तब वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आई और के जगह पे फिर माई सेल्फ यूज हो रहा है ना। तो ये जो माई सेल्फ है ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं ना, जैसे माई सेल्फ, देयर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात समझ में आई? इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप इतना झंझट में मत पढ़ो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी, आप सीधे समझ लो कि जो वर्ड ऐसे आते हैं ना जिसमें जनरली लास्ट में सेल्फ लगे होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ। पहले इंग्लिश में ना एक वर्ड यूज होता था दाई, THY, पहले उसका मतलब यू होता था, दाई सेल्फ। लेकिन जब आवर यूज होगा तो आर का मतलब हुआ हम सब। तो आर क्या है, प्लूरल है, तो सेल्फ की जगह सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, तो आर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। हिम सिंगुलर है तो हिम सेल्फ, हर सिंगुलर है तो हर सेल्फ, योर जो है ये है योर सिंगुलर जब है तो योर सेल्फ हो जाएगा, जब प्लूरल होगा तो योर सेल्फ्स हो जाएगा, माई सेल्फ होगा। उसी तरह आर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। तो जो भी जिसमें सेल्फ लगा हो लास्ट में, आप जनरली समझ लो उसको कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, बात समझ आई? वो लास्ट में फिर मैं बाद में कभी बता भी दूंगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। दे इंडिकेट प्रॉक्सिमिटी इन स्पेस और टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक चीज को मैं दिखाने के लिए जो वर्ड यूज करता हूं, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि चलो एक एग्जांपल ऐसे, चलिए देखते हैं, एक सेकंड, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये क्या है, पानी की बोतल है, कुछ और मत समझना, ठीक है, पानी की बोतल है। तो बोतल नाम दिया है ना इसको, इस चीज को, तो बोतल क्या हो गया, नाउन हो गया। अब मैं अगर बोलूं कि आप जैसे हो कहीं, आप मेरे आस पड़ोस में हो सपोज, ठीक है, और मैं बोलूं कि गिव मी दैट, बोतल को ही डिनोट करके गिव मी दैट, ये जैसे बोतल को डिनोट करके बोलूं गिव मी दैट, तो मैं किसी स्पेसिफिक थिंग को डिनोट कर रहा हूं ना, यहाँ पे एक स्पेसिफिक थिंग को मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। तो जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं उस नाउन को के जगह पे, उसको डिनोट करने के लिए, उसे बोल देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ आई बात? दिस, दैट, जैसे एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज, ये एक स्पेस के अंदर, मतलब एक प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीकी। तो आस पड़ोस के स्पेस में जो चीजें होती है उनको डिनोट करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, अगर वो नाउन नहीं है तो बॉटल में बोल दूंगा गिव मी द बॉटल, तो वो अलग बात है। गिव मी दैट, पिक अप दिस थिंग, पिक अप दिस, ये क्या हो गया, ये देखो डिनोट कर रहा है ना किसी चीज को,
तो इसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए, तो उसे बोल देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक जोक है ना ऐसा कि एक लड़का आईएएस के इंटरव्यू में गया, तो थोड़ा सा जो है वो घुसने के समय लड़खड़ा गया, फिर उसके जेब से रुमाल गिर गई नीचे, तो वो तो बैठ गया अपनी सीट पे, जो इंटरव्यूअर थे वो उससे पूछते हैं कि व्हाट इज दैट, तो वो बेचारा थोड़ा सा तो मतलब ये तो हो गया था, मान चलो आप इंटरव्यू में अगर गिर जाओगे तो क्या होगा, लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, तो बोलता है दैट सर इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, बात समझ गई। उसने क्या बोला था, व्हाट इज दैट, तो उसी ने बोला था दैट सर इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस, दैट, दीज, दोस ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नाम से ही पता चल रहा है, क्वेश्चन पूछना, इंटेरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। आपने देखी है वो स्पेशल ऑप्स देखी है पहली बार, स्पेशल ऑप्स 1, उसमें जो है अजमल कसाब का जो इंटरव्यू होता है, जो इंटेरोगेशन होता है, सॉरी उसको इंटेरोगेशन बोलते हैं, क्यों, उसमें सवाल जवाब होते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब हुआ कि वो प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, जिनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हैं, सीक इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल और थिंग्स, ठीक है। जैसे कितने WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, WH से स्टार्ट होते हो, जैसे वाई किससे स्टार्ट हो रहा है, WH से स्टार्ट हो रहा है, हुज WH से स्टार्ट हो रहा है, इसे WH क्वेश्चन बोलते हैं, विच, तो ये सब क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि नाम तो कुछ नहीं आ रहा ना, देखो विच क्या नाम है कोई नहीं, लेकिन किसी के बारे में बात हो रही होगी कि विच ऑफ द ट्रीज हियर, किसी एक ट्री के बारे में बात हो रही होगी ना, ठीक है, तो उसके जवाब में हम किसी का आंसर दें कि ये ट्री, तो उस ट्री के बदले में ये यूज हो रहा है विच, क्वेश्चन पूछने के लिए, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हाउ को नहीं डालोगे, हाउ भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हाउ, HOW, हाउ, कैसे, तो ये हो गए जो भी क्वेश्चंस वाले वर्ड्स होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं इजी भाषा में, ठीक है, बात समझ आई। तो लास्ट हम देखने वाले हैं जो टाइप ऑफ नाउन प्रोनाउन है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन, पोजेशन। ये वर्ड्स तो आप बहुत सुनते होंगे कि ये उसको लेके पॉजेसिव है, ये है, वो है, तो पॉजेसिव क्या होता है, ये इसके बारे में, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में देखते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन शो ओनरशिप और पोजेशन एंड डू नॉट नीड एन अपॉस्ट्रोफी। तो what do possessive pronouns show? They show ownership, and there is no ownership in love. There is only companionship in love, togetherness, ठीक है। तो जब आप ये वर्ड सुनते हो तो then it is very dangerous for the relationship, for any kind of relationship, ठीक है। पोजेशन का एक अलग मतलब है कि वो रिलेशन शो करने के लिए होता है, बट when it is about ownership then you are not entitled to be the owner of a person, ठीक है। You can have relationship with that, you can be a companion, but you cannot be in possession of that person as an owner, ठीक है। तो बहरहाल जो बात हो रही है प्रोनाउन के बारे में, तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जहां पे रिलेशनशिप को शो किया जाता है या फिर पोजेशन को शो किया जाए। रिलेशनशिप, क्योंकि देखो पर्सन, प्लेस और थिंग की बात होती है, तो पर्सन के बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप शो होगा, ठीक है, और पर्सन और जो प्लेस हो या फिर थिंग के बारे में बात हो तो पोजेशन शो होगा। जैसे कि दैट बॉटल इज माइन, दैट बॉटल इज माइन, तो माइन क्या हो गया, ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे आपको रिलेशन, यहाँ पे पोजेशन शो किया जा रहा है, ओनरशिप शो की जा रही है कि ये बोतल मेरा है, इस पे मेरा हक है, ठीक है। सिमिलरली आप अगर बोलो कि द हाउस इज माइन, यहाँ पे एक जगह है, एक चीज है जिसकी बात हो रही है, एंड आई एम शोइंग यू द ओनरशिप बिलोंग्स टू मी, या फिर द हाउस इज योर्स, चलो आपकी भी कुछ हो, तो द हाउस इज योर्स, दैट हाउस इज योर्स, तो दैट तो पहली बात डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, और योर्स यहाँ पे क्या हो गया, बिकॉज इट इज शोइंग दैट यू आर इन चार्ज, यू आर इन ओनरशिप ऑफ दैट हाउस, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। बट अगर ह्यूमन टू ह्यूमन बात करें कि सी इज माई आंट, तो सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल्स पहले देख ले, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ सी इज माई आंट, एग्जांपल, शी, एक सेकेंड, चलो, शी इज माई आंट, तो यहां पे क्या हो रहा है, उनका और मेरा क्या बताया जा रहा है, रिश्ता बताया जा रहा है, और किस वर्ड को, कौन सा वर्ड बता रहा है, तो माई, वो मेरी आंट है, किसकी आंट है, मेरी आंट है, तो यहाँ पे माई जो हो गया ये भी पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, बिकॉज
इट इज शोइंग यू द रिलेशनशिप बिटवीन द आंट एंड मी। ठीक है, तो जो भी रिलेशनशिप को शो करे, जो भी ओनरशिप को शो करे, जो भी पोजेशन को शो करे, तो उसे क्या बोल देते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। क्या है, हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। ठीक है, वो हो गया प्रोनाउन, नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, जो हमने पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस और थिंग की जगह पे जो लगते हैं उनके लिए जो यूज होते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कह देते हैं। जैसे आई, मी, वी, यू, शी, ही, किसी एक पर्सन के बारे में या किसी प्लेस की जगह पे इसको यूज कर रहे हैं, इसीलिए दिस इज पर्सनल प्रोनाउन। सिमिलरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि जहां पे लास्ट में सेल्फ लगा रहे उसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मान लोगे। देयर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देयर सेल्व्स। ठीक है, उसे हम कह देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि सारे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझा दूंगा, बिकॉज द रीजन इज ऑब्जेक्ट थोड़ा अलग है, वर्ब का असर पड़ता है उस पर, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब चैप्टर के बाद ही बता दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये मैंने आपको बताया ही एग्जांपल देखिए कि जो प्रॉक्सिमिटी में, जो विसिनिटी में चीजें हैं उनको जो प्रोनाउन के द्वारा हम डिनोट करते हैं, जैसे दैट, दिस, दीज, तो वो हो जाएगा क्या, देयर नहीं होगा, फिर देयर नहीं होगा, देयर रिलेशन शो कर रहा है तो वो पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, तो उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो वर्ड्स क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें, ऐसे प्रोनाउंस को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कह देते हैं हम। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस व्हिच आस्क क्वेश्चंस एंड सीक आंसर, जैसे व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। और लास्टली मैंने बताया पोजेसिव प्रोनाउन, अभी आपको पता है कि पोजेसिव प्रोनाउन जो रिलेशनशिप को, जो ओनरशिप को शो करते हैं या पोजेशन को शो करते हैं उन्हें हम पोजेसिव प्रोनाउन कह देते हैं। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स, माई, योर्स, ये सारे वर्ड्स पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अभी तक मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन को कंप्लीट करा दिया है, साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया मैंने। वर्ड्स मिलके सेंटेंस, और सेंटेंस को जब तोड़ते हैं कैटेगरी पे, उनके रोल्स और उनके फंक्शन के बेसिस पे, दोज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अब मुझे इतना तो उम्मीद है कि इफ आई गिव यू अ सेंटेंसेस एंड टेल यू टू शॉर्ट आउट व्हाट आर द प्रोनाउंस एंड व्हाट आर द नाउन्स, देन यू विल बी इन अ सिचुएशन टू इजीली डू दैट। ये मेरा एक आपसे एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो यही है हमारा नाउन और प्रोनाउन। अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे बाकी चीजों के लिए। और बच्चों एक और चीज, एक ये है कि सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं, आगे भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये। ठीक है, बिकॉज इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का ये बेसिक यूनिट है, और तभी आपको जो है ना पता चलेगा। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से सेंटेंस मेकिंग के बारे में बताऊंगा। और जैसे 12 टेंस है, 10 टेंस पढ़ाए जाते हैं मेनली, आप उनसे 50-50 वर्ड्स बनाने एक बार सीख जाओगे तो आप इंग्लिश नॉर्मली अच्छा बोलने लगोगे, अच्छा लिखने लगोगे, और उसी को प्रैक्टिस करोगे तो बोलने भी अच्छा लगोगे। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। अब मैं धीरे धीरे आगे आपको वर्ब से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर एडजेक्टिव से। वर्ब एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वर्ब के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस वगैरह आते हैं, लेकिन टेंस वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम बेसिकली अब आगे की क्लासेस में और जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हैं उसको देखेंगे। मस्ती से पढ़ना धीरे धीरे करके, और भी जो क्लासेस हो रही हैं उनको भी देखें, रिविजन करते रहें। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप CUET में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। मैं बता रहा हूँ, आप पेपर 1 में 190 प्लस स्कोर करोगे आराम से, इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू माय क्लासेस एंड इफ यू आर रेडी टू डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू। आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, और क्वेश्चंस भी दूंगा मैं आपको, उसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मस्ती से पढ़ाई करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।